शहर से काफी दूर पहाड़ों की तलहटी में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे भूतों का डेरा कहते थे। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर सन्नाटा पसर जाता था। यह कहानी है 4 दोस्तों की, अमित, राहुल, प्रिया और नेहा, जिन्हें रोमांच पसंद था। उन्होंने दोस्तों से शर्त लगाई कि वे उस हवेली में एक रात बिताएंगे। एक अंधेरी रात चारों दोस्त टॉर्च और थोड़े खाने के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर जंग लगा हुआ था और उसे खोलने में काफी आवाज आई। अंदर घुसते ही हवा में सीलन और पुरानी चीजों की अजीब सी महक थी। हवेली बहुत बड़ी थी। बीच में एक विशाल हॉल था जिसकी छत पर बड़े बड़े जाले लटके थे। टूटी खिड़कियों से आती हवा एक अजीब सी सीटी की आवाज निकाल रही थी। राहुल ने मजाक में कहा, डर लग रहा है क्या? प्रिया ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। पर उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वे हॉल से गुजरकर एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक फटी हुई सोफा और धूल भरी मेज थी। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। करीब आधी रात को जब सभी सोने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें ऊपर के माले से घिसटने की आवाज सुनाई दी। तभी अमित ने पूछा, कोई है क्या? नेहा ने कहा, होगा कोई चूहा, सो जाओ। पर उसकी आंखें खुली थीं। तभी आवाज और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। फिर घिसटने की आवाज बदलकर जोर से रोने की आवाज में बदल गई। एक पतली, दर्द भरी आवाज। सभी डर के मारे कांप गए। फिर राहुल ने कहा, चलो देखते हैं। राहुल, जो सबसे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, वो उठा। अमित और प्रिया ने उसे रोका, पर राहुल नहीं माना। टॉर्च लेकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही राहुल ने पहला कदम रखा, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी हवेली में ऐसा सन्नाटा छा गया कि उन्हें अपनी धड़कनें साफ सुनाई देने लगीं। तभी सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में उन्हें 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दीं। वे आंखें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगीं। उसके साथ एक बदबू और भयानक ठंडक का एहसास हुआ। राहुल की हिम्मत जवाब दी गई। उसने जोर से चीख मारी और वापस मुड़ने लगा, पर इससे पहले कि वे भाग पाते, हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब रोने की आवाज ऊपर से नहीं, बल्कि ठीक उनके पीछे से आ रही थी, कमरे के कोने से, जहां एक पुराना आईना रखा था। प्रिया ने कांपते हाथों से टॉर्च उधर घुमाई। आईने में उन्हें अपनी शक्ल नहीं, बल्कि एक डरावनी सफेद साड़ी पहनी औरत की शक्ल दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें, वे ही लाल आंखें थीं। उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था और वो उन पर हंस रही थी। रोने की आवाज अब उस हंसी में बदल गई थी, एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी। चारों दोस्त चीखते हुए उठे, एक दूसरे को धक्का देते हुए। किसी तरह उन्होंने दरवाजा खोला और जान बचाकर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव वालों को वे चारों हवेली से काफी दूर बेहोशी की हालत में मिले। वे उस रात का एक भी शब्द याद नहीं रख पाए, सिवाय एक भयानक, डरावनी हंसी के। उसके बाद चारों दोस्तों ने कभी भी किसी भी पुरानी हवेली या डरावनी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की।